Hello guys, hi everyone. Welcome to Learn Online. Today we will be discussing Lucent लूसेंट का जीके डिस्कस करने वाला है हम लोग इन पर्टिकुलर फिजिक्स। सर काफ़ी सारे वीडियोस पहले से है, आपने देखे होंगे फिजिक्स लूसेंट के। लेकिन इस वीडियो की खासियत क्या है? व्हाट इज दिस वीडियो अबाउट? दिस वीडियो गोज पेज बाय पेज, एक पेज के बाद एक पेज, करेक्ट जैसे ऑर्डर में दिया गया है जीके लूसेंट के बुक में, वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। और कैसे? आपको दिए जाएंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस को डिस्कस किया जाएगा, जैसे कि जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटेंशन मिले। जितना आप देख रहे हो उतना आप रिटेन कर पाए, इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट पे प्रेजेंट किया है, ताकि हम पेज बाय पेज जाएंगे। लाइक जैसे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, सॉरी जैसे बुक में दिया गया है, उसी के हिसाब से हम उन्हीं पैराग्राफ से क्वेश्चंस निकाल के आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। Let's get started with it. And also, please do not forget to subscribe to our channel and join our Telegram group and comment how do you feel about these videos that in particularly ये physics के जो videos आपके लिए दिए जा रहे हैं, इनके बारे में आपका विचार क्या है, हमको comment section में बताइए। And get started. Let's enjoy the video. Yeah. Okay. Match the following. आपने पहले पेज में ही देखा होगा, एसआई यूनिट्स के बारे में बात किया जाएगा जीके लूसेंट के बुक में। आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो मैंने मैच द फॉलोइंग के रूप में दिया है यहाँ पे। तो हियर इलेक्ट्रिक करंट किससे मैच होता है? एम्पियर। Luminous intensity, SI unit of luminous intensity is candela. Amount of substance, SI unit, mole. Force, SI unit, Newton. Work, SI unit, joule. So I have to memorize these. Electric current is ampere, luminous intensity is candela, amount of substance mole बनता है, force Newton होता है, work joule होता है। confusion यहाँ पे इन दोनों में होता है, तो try to avoid this confusion। force Newton में, work joule में। काफ़ी बच्चे यहाँ पे wrong हो जाते हैं। Okay, let's have a look at it। लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ, लाइट ईयर दोस्तों इट इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे ईयर देखते ही टाइम मार्क नहीं करना है आपको। यहाँ पे राइट आंसर इज लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस। ओके, 1 पाउंड इज पूछेगा, 1 पाउंड, 1 पाउंड इज कितना, कितना किलोग्राम है, फिर क्या है पूछेगा। या फिर ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे, ग्रेटर देन 1 kg, क्या ज़्यादा है 1 kg से, लेस देन 200 ग्राम्स, 200 ग्राम से कम है, 0.4537 grams or 1.8 grams. The answer here is 0.4537 grams. 1 pound is equals to 0.45। इतना याद रखिए। डेसिमल्स के साथ खेलने की कोशिश नहीं करेगा एसएससी में या फिर कोई भी एग्जाम में। यस, नाउ मैच द फॉलोइंग अगेन। अगेन अगर आप दो कॉलम में बटा होगा हमारा एसएससी, सॉरी जीके लूसेंट का बुक, अगर आप सेकंड कॉलम में देखें तो हमको ये दिखाएगा यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग वहीं से लिया गया है। नाउ पीको, पीको is equals to how much? 10 to the power minus 12। femto is nothing but 10 to the power minus 15। atto is 10 to the power minus 18। zepto is 10 to the power minus 21। and yocto is 10 to the power minus 24। आपको यहाँ पे देखना है पिको -12, फेमटो -15, फेमटो -15 और एटो -18, जेप्टो -21, योक्टो -24। मेमोराइज कर लीजिएगा। कल कल के दिन आपको मैच द फॉलोइंग या फिर डायरेक्ट एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वहाँ से। ओके, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? रीड द ऑप्शंस केयरफुली, रीड द ऑप्शंस केयरफुली। मैं सजेस्ट करता हूँ आप जीके लूसेंट अगर आपने पढ़ा नहीं है तो प्लीज़ यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, दैट्स ओके, बट स्टॉप हियर एंड रीड एटलीस्ट टिल। ये वीडियो देखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रिक्शन तक, फ्रिक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, बाद में देखिएगा। ओके ना, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। वेल गाइस, देखिए पढ़ के ट्राई टू अटेम्प्ट इट, जस्ट read it once and try to attempt it, you'll feel the difference। okay, now let's get started। what are scalar quantities? Physical quantities having both magnitude and direction, physical quantities having both magnitude and direction and obey triangle law। physical quantities having only direction but no magnitude। physical quantities having
magnitude but no direction. The answer here is D. Physical quantities having magnitude but no direction are called scalar quantities. Examples देखना पड़ेगा आपको. Examples क्या है? Examples scalar quantities क्या है? Speed, मास. याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को. एग्जाम्पल्स भी देके पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछा जा सकता है. जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है स्पीड, मास, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, काफी है ऐसे जा सकते हैं, एनर्जी etc. These are all the examples of scalar quantities. Okay, now what are scalar quantities? Scalar quantities are the quantities having magnitude but no direction. No direction, इनका कोई किस डायरेक्शन में जाना है, एसएससी करना है, यूपीएससी करना है, ये नहीं पता होता है, इनको स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है. ना आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. हमने ऊपर एग्जांपल्स देखा, उन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है हमें. डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, स्पीड. फटाक से स्पीड को मैप कर दीजिए क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटीज के हमने 3 एग्जांपल यहीं पे देखे हैं, लेकिन जानने के लिए, डेफिनेशन के हिसाब से जाने के लिए, स्केलर क्वांटिटीज आर द वंस व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पता होने चाहिए. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बस यहीं पे खत्म हो जाता है. प्लस दे मस्ट आल्सो ओबे ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ क्या है, इसके बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा एचएससी एग्जाम में. आपको फोकस वहीं तक करना है, जितना क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है आपको अच्छे से पता होना चाहिए. नाउ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज गिवन and they obey triangle law. They are called vector quantities. Let's have a look at the examples of vector quantities. Vector quantities के example: displacement, velocity, acceleration, force, momentum. ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स है स्केलर क्वांटिटीज के, बट फ्यू पॉपुलर वंस आई हैव गिवन इट टू यू. आपको दिया मैंने, प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेंसर क्वांटिटीज? टेंसर क्वांटिटीज देखिए, पहले नोट पढ़ लीजिए, बाद में ट्राई आंसर करने की कोशिश कीजिए. टेंसर क्वांटिटी इज क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी इज वन विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन इन विच एक्ट्स. हमने स्केलर देखा था, मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था. स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस ओबे ट्रायंगल लॉ. और टेंसर क्या होता है? टेंसर होता है वन विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड द प्लेन इन विच इट एक्ट्स. मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस प्लेन इन विच इट एक्ट्स. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस, ऑल दी अबव. यहाँ पर आंसर है. टेंसर क्वांटिटीज के काफी पॉपुलर एग्जांपल्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्ट्रेस. अगर आपने बुक पढ़ा है लूसेंट तो आपको ये एग्जांपल्स पे ही उसी में ही मिलेंगे. So this video is highly supported by highly supported to be taken after आपने पढ़ा है. Yes, also if you are looking at directly then also you can make the most out of it, but then I still suggest आपका भी थोड़ा बहुत effort होना चाहिए आपके जीतने में. हाँ. Now, when a car or a train starts suddenly, the passenger went backwards due to. ऐसे झूलने हो जाता है जब कार है, फिर बस में तो हम सब लोग जाते ही हैं यहाँ वहाँ. तब जब ऐसे बस एकदम से स्टार्ट होती है तो झूल जाते हैं. वो क्यों होता है? एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, इनर्शिया. द आंसर हियर इज inertia. Yes. Next, which of the following is an example of Newton's third law of motion? रॉकेट टेकिंग ऑफ. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप ही को देखना पड़ेगा, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा जीके लूसेंट. ओके. रॉकेट टेकिंग ऑफ, स्विमिंग, इट इज डिफिकल्ट टू हैमर अ नेल थ्रू अ फ्रीली सस्पेंडेड प्लैंक. अरे पता ही देता हूँ. न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये थ्रस्ट, रॉकेट के नीचे से थ्रस्ट निकल रहा है तो रॉकेट क्या हो रहा है? रॉकेट ऊपर उड़ रहा है. यस. स्विमिंग, हाथ पैर मार रहे हो स्विमिंग पूल में, क्या हो रहा है? आगे जा रहे हो. इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है. इट इज डिफिकल्ट टू हैमर अ नेल थ्रू अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन प्लैंक. मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है,
एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसको धागे से मैंने बांध दिया है, ये धागा है, यस दिस इज थ्रेड, एक धागे से मैंने बांध दिया। इसके अंदर मैं अब अगर आपको हैमर दे के बोलूँ कि इसके अंदर कील मारो, तो कील मार पाओगे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इक्वल अपोजिट रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, वो वुडन प्लैंक के मूवमेंट में चला जा रहा है। तो यू कैन नॉट हैमर अ हेल थ्रू नेल थ्रू फ्रीली सस्पेंडेड वुडन प्लैंक। सो ऑल द अबव इज द आंसर हियर ना। आज का आखिरी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस करेंगे हम, और इन क्वेश्चंस को अगर मैं सजेस्ट करता हूँ, लाइक यू मस्ट टेक दिस क्वेश्चंस, आपको लेना ही पड़ेगा। यू मस्ट टेक दिस 10 क्वेश्चंस इन आवर वेबसाइट, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप ये एनालिसिस देखिए, देखने के बाद वापस से लीजिए ताकि आपको मेमोरी हार्डली इट विल टेक 20 to 25 सेकेंड्स टू आंसर वन क्वेश्चन, पढ़ के आपको आंसर करने में। सो 10 क्वेश्चंस करने में आपको लग जाएंगे कम से कम, लाइक आप बहुत ज़्यादा भी कर ले तो 5 मिनट्स लगेंगे आपको, बहुत ज़्यादा रेस्ट लेके पढ़ रहे हो तब भी आपको 5 मिनट लगेंगे ना। यस 5 मिनट लगेंगे ना। आई सजेस्ट आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं वहाँ पर आपको आपने कितने आंसर्स राइट किए रॉन्ग किए सब पता चल जाएगा। सो प्लीज डू डाउनलोड आवर ऐप एंड ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट टू आंसर दिस क्वेश्चंस अगेन, वापस से करने के लिए। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोस्तों आपको लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना होता है क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान देने से आपको काफी सारे आंसर्स इसी में मिल जाते हैं। लाइक इफ यू सी क्या बोल रहा है यहाँ पे, ही सेज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो मैक्सिमम क्या हो सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। द आंसर हियर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेट्स हैव अ लुक व्हाट काइनेटिक फ्रिक्शन इज। काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन is the friction that comes into play when one body rolls over another body। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर से स्लाइड होके जा रहा है, ओके स्लाइड होके जा रहा है, तो उसमें जो फ्रिक्शन आता है यहाँ पे, उस फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। यस, when a body slides over the surface of other body, the friction generated is called kinetic friction। अब रोलिंग फ्रिक्शन आप ही बता सकते हो, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है सिर्फ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स में। रोलिंग फ्रिक्शन होता है जब when a body rolls over a certain surface, ऐसे गोल गोल से जा रहा है तो उसको रोलिंग फ्रिक्शन होता है ना। आप बताइए, अगर कल क्वेश्चन में पूछा गया कि रोलिंग फ्रिक्शन is greater than limiting friction, less than limiting friction, very much greater than rolling friction, very much greater than limiting friction, or very small than limiting friction? It is very much less than limiting friction. Rolling friction is very less than limiting friction, बहुत कम होता है। नहीं, एक गोल ऑब्जेक्ट आपको धकेलने के लिए जो फ्रिक्शन रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन ना। हमने देखा है पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन हमने देख लिया, काइनेटिक फ्रिक्शन हमने देख लिया, सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन लिखा हुआ है। सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन नहीं होता दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अगर एक एग्जाम्पल लेके ही समझ लेते हैं, अगर एक धागा है, धागे के एंड पे आपने एक पत्थर बांधा है, यहाँ पे धागे के एंड पे अगर आप इसको घुमा रहे हो, आप लेट्स से दिस इज यू, आपके यहाँ लंबे लंबे हाथ है और इसको आप घुमा रहे हो, ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो। नाउ for this object to continue in circular motion, the force which acts towards the center, to keep this object moving in circular motion is called centripetal force, अगर यही फोर्स जब ये कट होता है और बाहर जाने की कोशिश, द फोर्स विच इज एक्टिंग आउटसाइड अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड जल्दी बोलिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वेल गाइस, ये हमारे 10 क्वेश्चन थे गाइस। आई वांट यू टू स्प्रेड इट टू ऑल योर फेलो एस्पिरेंट्स जो भी एसएससी के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेज बाय पेज एनालिसिस दिया है, ऐसे किसी ने पहले नहीं किया है ना।
नाउ दिस इज इट, ये 10 क्वेश्चंस ही नहीं है बस, बाद में देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस है विच आर सपोज टू बी गोइंग विल बी रीचिंग यू सून। आपको आने वाले क्लासेस में इन क्वेश्चंस के भी साथ डील कराया जाएगा ना। ऐसे ही जैसे कि हर एक ऑप्शन एनालिसिस भी होगा यहाँ पे, और आप यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हियर, प्रोवाइडेड यू ऑल्सो हैव टू डू एफर्ट फ्रॉम योर साइड। आपको पढ़ने हैं डेली बेसिस पे 3 से 4 पेज, 3 से 4 पेज तो कोई भी पढ़ सकता है, कितना भी बिजी हो। शायद ओबामा या फिर सॉरी जो बिडेन या फिर अब नरेंद्र मोदी भी आपको उनको भी बोल दिया जाए कि 3 पेज 4 पेज पढ़ लो जीके लूसेंट के, तो वो भी पढ़ लेंगे। शायद उतना टाइम तो सबके पास होता है, तो आपके पास भी इतना टाइम होना चाहिए। ऑन डेली बेसिस जीके को इग्नोर मत कीजिएगा। वेल गाइस, this was the 10 questions for today. Well, I hope you learned something and एक ही थॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। वेल गाइस, टेक केयर, सी यू।